न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। आगरा में बनेगा छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक, सीएम फडणवीस। यूबीडी पर मंडराया खतरा तो उद्धव ठाकरे ने लिया बड़ा फैसला। देशमुख परिवार को सुप्रिया सुले का वादा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आगरा में बनेगा छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक, सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाएगी, जहां उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सीएम फडणवीस मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती के अवसर पर आगरा में कार्यक्रम को संबोधित करने गए थे। सीएम फडणवीस ने कहा, आगरा कोठी में एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाकर रखा गया था। महाराष्ट्र सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी, वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। मैं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात करूंगा। इससे पहले फडणवीस उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ महाराष्ट्र के जुन्नर में शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस ने अपने किलों से अतिक्रमण हटाने और उन्हें विकसित करने का वादा किया। सीएम फडणवीस ने कहा, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। हर साल हम इस किले से प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र की सेवा करने आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि एक अच्छे प्रशासक भी थे। हम उनके सभी किलों का विकास करेंगे। हम सभी किलों से अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। अगली खबर, यूबीडी पर मंडराया खतरा तो उद्धव ठाकरे ने लिया बड़ा फैसला। शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई ऐतिहासिक बगावत के बाद से शुरू हुआ उद्धव ठाकरे को झटका लगने का सिलसिला विधानसभा चुनाव 2024 के बाद भी जारी है। हाल ही में कोकण में उद्धव के विश्वसनीय सहयोगी रहे राजन सालवी पाला बदलकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए थे। तो वहीं मुंबई में जितेंद्र जानवले ने सोमवार को शिवसेना छोड़ने की घोषणा की थी। नगर सेवक व अन्य छोटे मोटे पदाधिकारियों का यूबीटी छोड़ना लगभग रोज की ही बात हो गई, लेकिन इस भगदड़ को रोकने के लिए अब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मैदान में उतरने को तैयार हो गए। मंगलवार को उन्होंने इसी सिलसिले में शिवसेना भवन में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने पार्टी को फिर से मजबूत बनाने तथा भगदड़ रोकने के लिए रोड मैप पर चर्चा की। पदाधिकारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए उद्धव ने अब हर मंगलवार को बैठक करने का निर्णय लिया है। उद्धव ठाकरे तक पदाधिकारियों की पहुंच संभव नहीं होना शिवसेना में भगदड़ का सबसे बड़ा कारण बना है। पार्टी छोड़ने वाले एकनाथ शिंदे सहित सभी नेता एक ही आरोप लगाते रहे कि उद्धव उनसे मिलते नहीं। संजय राउत, सुभाष देसाई, अनिल देसाई, विनायक राउत, अनिल परब आदि करीबी नेता पार्टी के बारे में उद्धव को भ्रमित करके पार्टी को डुबो रहे। अगली खबर, देशमुख परिवार को सुप्रिया सुले का वादा। भीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले भी कूद पड़ी हैं। सुप्रिया ने मंगलवार को अपनी पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड के साथ संतोष देशमुख के परिवार में मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। देशमुख परिवार से मिलने के बाद सुप्रिया सुले ने खुद लड़ाई लड़ने का प्रण लेते हुए देशमुख परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि बीड़ के नागरिकों से कहा कि अब से बीड़ में किसी भी पर भी हमला होता है तो मुझे फोन करें। संतोष देशमुख हत्या मामले में 2 महीने बीतने के बाद भी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जबकि इस मामले में मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे का मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामनिया के अब तक के प्रयास बेकार साबित हुए। वहीं प्रकरण को अब तक आगे बढ़ाने वाले बीजेपी विधायक सुरेश धस की विश्वसनीयता मंत्री धनंजय मुंडे से गुप्त मुलाकात के बाद खत्म हो गई। ऐसे में सुप्रिया की देशमुख परिवार से मुलाकात के बाद राज्य की राजनीति फिर से गरमाने लगी। संतोष देशमुख की मां सहित पूरा परिवार सांसद सुप्रिया सुले के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। उन्होंने सुप्रिया सुले से कहा है कि वे बहुत खुश थे, लेकिन अब उबरना मुश्किल हो गया है। देशमुख परिवार ने सांसद सुले से न्याय और सुरक्षा दिलाने की मांग की। इस मौके पर सुप्रिया ने कहा कि अपने बच्चों को खोना एक मां के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। हमें एक इंसान के तौर पर इस
मामले में न्याय सुनिश्चित करना होगा। 69 दिन हो गए हैं लेकिन पीड़ित परिवार को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। मैं इंसान के तौर पर यह लड़ाई अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।